कोल्ड ड्रिंक ना ऐसी चीज है कि उसमें प्रिजर्वेटिव भी मिले होते हैं और उसमें कई कलरिंग एजेंट भी मिले होते हैं, आर्टिफिशियल एजेंट मिले होते हैं। साथ में उसमें कैफीन की मात्रा और शुगर की मात्रा बहुत हाई मात्रा में होती है। इन सबसे जो स्टार्टिंग होती है, पहले तो हम लोग बात करें कि जो छोटे बच्चे पीते हैं जिनमें ग्रोथ हो रही है, तो दांतों में सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा होती है, दूध देखिए स्टार्ट हो जाता है, जो शुगर की एक्सेस मात्रा लेने पे कभी कभी कैविटी बन जाती है और दांतों में इरोजन शुरू हो जाता है। गट की हेल्थ को बहुत नुकसान पड़ता है, गट का डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। शुगर की एक्सेस मात्रा लेने पे फैटी लिवर की समस्या, ओबेसिटी की समस्या सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से होती है, जो खासकर बच्चों में और यंग अडल्ट है उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। बेसिकली होता क्या है कि बच्चों को जरा सा भी मतलब प्यास लग रही है, कहीं बाहर पे हैं, कहीं घूमने गए हुए हैं, पार्क में हैं कहीं, तो सबसे आसान तरीका होता है बच्चों की प्यास बुझाने का कोल्ड ड्रिंक। और बच्चे बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि बच्चे पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, जो पेरेंट्स करेंगे वही बच्चे करते हैं। तो इन सब चीजों को लेने के बाद में बच्चों की जो बच्चे हैं ना उनकी एक मेंटल और फिजिकल वेलबींग पे असर पड़ने वाला होता है। बच्चों का अगर शुगर से अगर अपना पेट भर रहे हैं, शुगर से कैलोरी ले रहे हैं, तो बाकी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, बाकी न्यूट्रिएंट जो होने चाहिए एग्जैक्टली पानी नहीं पी पा रहे हैं, वो मिल्क नहीं लेते हैं, जो फ्रेश जूसेस हैं वो नहीं ले पाते, कोल्ड ड्रिंक से अपना काम चला रहे हैं। जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी कमी हो जा रही है, जो लॉन्ग टर्म पे उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट कर रही है। तो हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे आते हैं जिनको ऐसा भी नहीं, कोल्ड ड्रिंक के साथ में बच्चे ऐसा नहीं केवल कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ में जंक फूड यूजुअली ऐसा होता है जैसे कॉम्बिनेशन कि आप देखते हो ना रेस्टोरेंट में कई कॉम्बो पैक चलता है वो, तो रेस्टोरेंट में जो होता है यूजुअली कि कोल्ड ड्रिंक के साथ में कोई स्नैक्स या कोई जंक फूड भी रहता है। तो ये सब का कॉम्बिनेशन बिल्कुल डेडली कॉम्बिनेशन है जो मरीजों को बच्चों बच्चों की हेल्थ पे लॉन्ग टर्म पे अफेक्ट करने वाला होता है। तो इन सब चीजों को अगर हम शुरुआत बात करें कि ये ठीक करनी है, तो इसको ठीक करने का सबसे पहले इफेक्ट जो इनिशिएट करना पड़ेगा वो पेरेंट्स को करना पड़ेगा कि उनके माता पिता को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि बच्चों को इसकी लत नहीं लगाएं। बेसिकली लत भी लग जाती है, कैफीन ऐसी चीज होती है ना जिसकी लत लग जाती है, एक बार बच्चा लेता है उसके बाद उसको लेने की क्रेविंग होती है, क्रेविंग ऐसी क्रेविंग चीज होती है कि उसको बार बार लेने का इच्छा होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल उसकी इस तरह से वो हेलो जी, अपनी बात पूरी करो सर। जी जी, तो मेरा मतलब कहने का उद्देश्य यही है कि अगर इसको कम करना है, खत्म करना है इस चीज को, तो इनिशिएट जो करना होगा वो पेरेंट्स को अपने लेवल पे करना होगा कि बच्चों को गुड हेल्थ हैबिट सिखाना होगा, उनको इस चीज के लिए ट्रेन करना होगा कि ये उनको और सरकार जो इनिशिएट कर रही है, मैंने अभी हाल ही में आपको न्यूज में सुनने को मिला होगा कि जंक फूड पे कैलोरी की मात्रा कितनी है, तेल की मात्रा कितनी है, ये सब चीजें सरकार मेंशन करने वाली है उनके फूड लेवल पे। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि कम से कम एक बार लेवल पढ़ के आदमी को एक बार ऐसा महसूस होगा कि हम एक्सेस मात्रा में कैलोरी ले रहे हैं या फिर जंक फूड ले रहे हैं या फिर तेल की एक्सेस मात्रा ले रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म पे इस चीजों का बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है। कुछ इसी टाइप की गाइडलाइंस तो मुझे लगता है कि अब जैसे कोल्ड ड्रिंक जितने भी ब्रांड्स हैं, जितनी भी चीजें अब मार्केट जी में जो अवेलेबल हैं, उन पे भी गाइडलाइन की इसी तरीके से जरूरत है बिल्कुल कि सरकार कितनी कैलोरी सरकार है, अगर इस चीज को कितनी सोच चीजें रही हैं, है, स्टार्ट क्योंकि कर रही है, तो हो डेफिनेटली सकता कहीं है इन गाइडलाइंस के जरिए ही लोग थोड़ा सा सजग हो पाए कि कितनी हम कैलोरी लेने वाले हैं, कितना शुगर अब हम इंटेक कर लेंगे, हमारी बॉडी पे कितना साइड इफेक्ट देखिए होगा। मुझे मेरे अ, ऐसा है कि अब अच्छा सरकार भी डॉक्टर सारा कुछ विनय कर सर, एक रही है। चीज ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोल्ड ड्रिंक के सेवन से शरीर पर तो असर पड़ता है, क्या दिमाग पर भी उतना ही असर पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बच्चे जो कोल्ड ड्रिंक के एडिक्ट होते हैं उनमें एंजाइटी, स्लीप की कमी हो जाती है, डे टाइम स्लीपिंग होती है, लाइफ टाइम कंसंट्रेशन होता है, एंजाइटी इरिटेबिलिटी की समस्या हो जाती है। बेसिकली ये क्या होता है, कैफीन होता है, उसमें एक तत्व होता है, कैफीन का एडिक्शन होता है जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है बॉडी पे, दिमाग में। कैफीन एक डायरेटिक भी होता है, डायरेटिक का जब कैफीन लेते हैं तो यूरिन ज्यादा होता है, उसके बाद में डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होने के बाद में यूरिन मेटाबॉलिक डिसबैलेंस हो जाता है कि कुछ आयंस होते हैं, कुछ तत्व होते हैं शरीर में कम या बढ़ जाते हैं। तो उस चीजों की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं बच्चों में, कभी गुस्सा, कभी चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, ये समस्याएं बहुत कॉमन देखने को मिलती हैं। तो क्या सर कंसंट्रेशन पे भी उतना ही इफेक्ट पड़ता है, ये बच्चे बिल्कुल उतना डेफिनेटली, कंसंट्रेट नहीं कर पाते? बिल्कुल डेफिनेटली, देखिए ना बच्चों का एक अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होगा ना तो वो अपना जो मेंटल स्टेटस होगा वो उसका अच्छा होगा और अपनी पढ़ाई और बाकी के करियर में परफॉर्म कर पाएगा। अगर फिजिकल वेलबींग नहीं अच्छा है तो डेफिनेटली मेंटल वेलबींग अच्छा नहीं होगा उसका, और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, लैक ऑफ एनर्जी, ये सब चीजों की होने की वजह से लॉन्ग टर्म उसके कैरियर या उस सब चीजों में फर्क पड़ने वाला होता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक चीज यहाँ ये जानना चाहूंगी कि जैसे कोल्ड ड्रिंक का जो सेवन है उसको तो घर से ही बच्चे भी कॉपी कर रहे हैं जिस तरीके से बड़े कर रहे हैं, तो जैसे कि बीमारी की भी बात सामने आई कि मोटापा इससे बढ़ जाता है, तो और भी तमाम ऐसी बीमारियां होंगी जिनकी वजह से मतलब कोल्ड ड्रिंक ही एक कॉज होगा जिसकी वजह से तमाम बीमारियां थी, उनके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, कोल्ड ड्रिंक में शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई कंसंट्रेटेड शुगर होता है। तो कोल्ड ड्रिंक हाई शुगर कंटेंट लेने से बेसिकली ट्रंकल ओबेसिटी एक होती है, जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में ट्रंकल, जो पेट का मोटापा होता है। जैसे अभी कुछ समय पहले आप लोग बात कर रहे थे कि पेट की चर्बी के बारे में, ये बाकी बीमारियों का एक ट्रंकल ओबेसिटी बाकी बीमारियों के लिए एक रोग है। आप उसमें डायबिटीज ले लीजिए, ब्लड ले लीजिए, स्ट्रोक ले लीजिए, मेटाबॉलिक हाइपरटेंशन ले लीजिए, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह सिर्फ ट्रंकल ओबेसिटी है। और अपने एशियन कंट्रीज में, अपने इंडियन सिनेरियो में ट्रंकल ओबेसिटी के मरीज बहुत ज्यादा होते हैं, जो पेट के मोटापा, पेट के चर्बी के मरीज होते हैं। उसका डायरेक्टली जो रिलेशन है वो कोल्ड ड्रिंक से नहीं बोल सकते हम। कोई भी शुगर कंटेंट आप जो ज्यादा ले रहे हैं ना, वो किसी भी फॉर्म में ले रहे हो, तो वो एक जो फैट इकट्ठा हो रहा है वो बाकी बीमारियों को पैदा करने वाला हो रहा है।